हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में अमेजॉन मिनी टीवी पर आई वेब सीरीज हाफ लव हाफ अरेंज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया तनवर से होती है, जिसे सब कुछ ऑन टाइम चाहिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिया की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो रिया एक कामयाब डॉक्टर है और डिलीवरी में बेस्ट है। उसकी अपने स्टाफ और पेशेंट से अच्छी बनती है। रिया के ही हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर साहिल। वो रिया को पसंद करता होता है पर रिया उसे भाव नहीं देती। अब रिया की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो रिया की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन सिया और एक बुआ होती हैं जिसका नाम रजनी होता है। वो एक मैच मेकर होती हैं। अब बात करते हैं रिया की लव लाइफ के बारे में। तो रिया का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है मनदीप। दोनों पिछले 3 साल से डेट कर रहे होते हैं और इस बार रिया का 30th बर्थडे होता है। तो रिया एक्सपेक्ट कर रही होती कि उसका बॉयफ्रेंड मनदीप उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि रिया ने पहले से ही अपनी लाइफ के लिए शेड्यूल तय कर रखा होता है कि उसे 30 की उम्र में शादी करनी है। इसके बाद हमें जोगी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ का ब्लड सैंपल देने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके आया होता है। पर उसकी माँ सुई से डरती होती है, इसलिए बाथरूम में छुप जाती है। तब रिया जोगी की हेल्प करती है और बड़े प्यार से उसकी माँ का ब्लड सैंपल ले लेती है। जोगी की माँ को रिया पसंद आती है। इसके बाद हमें रिया के 2 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं तन्वी और अर्फ। अर्फ रिया को पसंद करता होता है पर उसे कह नहीं पाता। अब रात में जब रिया डेट के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो मनदीप पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है। मनदीप रिया को बर्थडे विश करता है। गिफ्ट के रूप में रिया मनदीप से कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स से मिलना है ताकि शादी की बात हो सके। मनदीप मिलवाने से नानुकुर करता है, बहाने बनाने लगता है। एक्चुअली मनदीप को रिया से शादी नहीं करनी होती है क्योंकि उसके लिए रिया एक डोमिनेटिंग लड़की है। मतलब सब कुछ उसकी मर्जी से करो, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ऐसे ही बहुत कुछ बातें होती है जो मनदीप को पसंद नहीं होती। यहाँ तक कि आज की बर्थडे सरप्राइज भी मनदीप की तरफ से होता है। वह प्लानिंग रिया की होती है कि कैसे डेकोरेट करना है, कौन सा गाना बजाना है। ये सारी बातें जब मनदीप रिया को सुनाता है तो रिया का कहना होता है कि पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें डोमिनेटिंग नहीं लगी। रिलेशन बनाते समय नहीं याद आया मैंने तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने सिखाए, वरना तुम तो गंवारों की तरह रहते थे। और फिर गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है कि तुमसे पहले मेरी शादी होगी और वो भी 6 महीने के अंदर। यही बात रिया अपने घर में आके बताती है और अपनी बुआ से कहती है कि उसकी भी मैरिज प्रोफाइल शादी.com पर बना दे। अब वो लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करेगी। अब दूसरे दिन रिया एक लड़के से मिलने जाती है जिसे उसकी बुआ ने सेलेक्ट किया होता है। पर रिया को लड़का पसंद नहीं आता क्योंकि दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो लड़का वीडियो कॉल के थ्रू चोरी छुपे अपनी माँ को भी दिखा रहा होता है। यही बात रिया को अच्छी नहीं लगती और लड़के को कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट डे रिया की दोस्त तन्वी अपनी सोनोग्राफी कराने आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। वे दोनों रजनी बुआ की भेजी लड़कों की प्रोफाइल चेक कर रही होती है जहाँ उन्हें एक लड़का पसंद आता है। तो बुआ उस लड़के को फैमिली के साथ घर पर मिलने बुला लेती है। रिया हॉस्पिटल से जब घर के लिए निकलती है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में वहीं से जोगी और उसकी माँ गुजर रहे होते हैं। जोगी की माँ जोगी को रिया की हेल्प करने भेजती है, उसे घर तक ड्रॉप भी करने को कहती है क्योंकि उन्हें जोगी के लिए रिया पसंद होती है और सोचती है कि इन दोनों की जोड़ी बन जाए। रिया को भी लेट हो रहा होता है तो जोगी की हेल्प ले लेती है। रास्ते में जोगी की माँ रिया से पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई। तो रिया कहती है अभी नहीं। फिर जोगी की माँ कॉम्प्लीमेंट देते हुए पूछती है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज क्या तुम्हारा बर्थडे है या कोई लड़का देखने आने वाला है। इस पर रिया बता देती है कि उसे एक आईएएस लड़का देखने आने वाला है। ये सुन जोगी की माँ का मन उदास हो जाता है। घर पहुंचने पर रिया उस लड़के से मिलती है, दोनों आपस में बातें करते हैं। रिया उसे अपने पास लाइफ के बारे में बता देती है कि वो एक रिलेशनशिप में थी जिसे टूटे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। लड़के को रिया की ऑनेस्टी पसंद आती है और आगे का डिसाइड करने से पहले वो कहता है कि हमें 1-2 बार और मिलना चाहिए। इसके लिए रिया भी मान जाती है। घर से जैसे ही लड़के वाले जाते हैं तभी रिया को तन्वी का कॉल आता है। रिया फौरन हॉस्पिटल भाग के जाती है जहाँ अर्फ एडमिट होता है। उसे काफ़ी चोटें लगी होती हैं। एक्चुअली अर्फ जिस बार में गाना गा रहा था वहाँ मनदीप अपने दोस्तों के साथ बैठ के रिया की बुराई कर रहा था और अर्फ ने जब देखा तो उससे रहा नहीं गया। इस तरह दोनों में लड़ाई हो गई और अर्फ को चोटें आ गई।
रिया अर्फ से जब सुनती है कि मनदीप उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहा तो बहुत गुस्सा करती है। साथ ही अर्फ से कहती कि क्या जरूरत थी उसे मेरे लिए पिटने की। तो अर्फ कहता है कि कोई मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहेगा तो क्या मैं सुनता रहूंगा। ये सुन रिया को अच्छा लगता है। फिर दोनों के बीच इमोशनल मूवमेंट आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जी रिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, वो खुश होती है। एक्चुअली उसके मन में अर्फ के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। दूसरे दिन जब रिया मेंटेन होकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अर्फ डिस्चार्ज लेके जा चुका है। रिया अर्फ को मैसेज करती है पर उधर से रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद रिया का आईएएस लड़के से मिलना जुलना शुरू होता है पर रिया अर्फ को भूल नहीं पा रही होती है। उसे कॉल भी करती है पर अर्फ जवाब नहीं देता। रिया तन्वी से भी अर्फ के बारे में पूछती है पर वो भी नहीं जानती होती है कि अर्फ कहाँ है। अब एक दिन रिया अर्फ को ढूंढते हुए उसके बाद तक जाती है जहाँ उसे अर्फ मिलता है पर उसके साथ कोई और लड़की होती है। देख के रिया का दिल टूट जाता है और वो वापस घर आ जाती है। घर पर रिया की माँ फाइनल डिसीजन पूछती है कि उसे आईएएस लड़के से शादी करनी है या नहीं। इस पर रिया कंफ्यूज होती है और कहती है कि पता नहीं। तभी रजनी बुआ आकर बताती है कि लड़के वालों ने खुद ही शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें रिया और अर्फ के किस के बारे में पता चल गया था। वो फोटो उन्होंने रजनी को भेज दी थी। एक्चुअली लड़के वालों ने रिया के पीछे डिटेक्टिव लगा रखा था। ये बात जब रिया के पापा को पता चलती है तो लड़के वालों पर काफी गुस्सा होते हैं। रिया उस फोटो को अर्फ को भेजती है पर अर्फ उसे देखता तक नहीं है। घर पर रिया के पापा अर्फ के साथ रिश्ता करने के लिए मान जाते हैं और वो उसे घर पर बुलाने को कहते हैं। अब रिया बुलाए भी तो कैसे, अर्फ से तो उसकी बात ही नहीं हो रही होती है। रिया काफ़ी एम्बेरस्ड फील करती है और गुस्से में अपनी बुआ को और लड़कों की प्रोफाइल देखने को कहती है। साथ ही अपनी फैमिली को भी सॉरी कहती है कि उससे गलती हो गई, आगे से वो ख्याल रखेगी। इसके बाद रिया के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, कोई सर्जन होता है तो कोई डायरेक्टर, पर सबकी सोच टिपिकल मेंटेलिटी की होती है कि लड़की को ही घर चलाना चाहिए। इस वजह से परिवार वाले सभी रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर एक दिन रिया अपनी फैमिली के साथ माता के जगराता जाती है। एक्चुअली रिया को वहाँ ले जाना तो एक बहाना होता है। रिया की बुआ ने एक लड़के को रिया से मिलवाने के लिए बुलाया होता है ताकि रिया उस लड़के को पसंद कर ले। वो लड़का जब रिया से बात करने जाता है तो रिया उसे बिल्कुल भाव नहीं देती क्योंकि रिया को वो पसंद ही नहीं होता। तभी रिया को वहाँ जोगी मिल जाता है जो अपनी माँ के साथ आया होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। रिया को जोगी के साथ अच्छा लगता है। उन दोनों को बात करते रिया की माँ और बुआ देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के को रिया की जगह सिया पसंद आ जाती है। लड़की की माँ जब ये प्रस्ताव लेके रिया की माँ के पास जाती है तो गुस्सा करने लगती है कि यहाँ कोई उसकी बेटियों का एग्जीबिशन नहीं चल रहा कि ये पसंद नहीं आई तो दूसरी ले लो। दोनों माओ की काफ़ी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होते देख रिया और जोगी भी वहाँ आ जाते हैं। जोगी किसी तरह लड़के को डाइवर्ट कर वहाँ से उसकी माँ के साथ भगा देता है। अब क्योंकि रिया और उसकी फैमिली कैब से आए थे तो वापस जाने के लिए कैब बुक कर रहे होते हैं पर कोई भी अवेलेबल नहीं होती। इस पर जोगी की माँ उन लोगों से कहती है कि उन्हें घर तक ड्रॉप कर देगी। अब रात ज़्यादा हो रही थी इसलिए उनके पास साथ चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में दोनों फैमिली अपने अपने बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से है। रजनी बुआ अपना कार्ड देती है कि अगर उन्हें किसी का रिश्ता कराना हो तो उसे उनका कार्ड दे दे। दोनों फैमिली को इस तरह बातें करते देख रिया जोगी को इशारों में सॉरी कहती है। ये चीज़ शिया नोटिस कर लेती है। घर पहुँचने पर रिया को अर्फ का कॉल आता है तो वो कट कर देती है। घर पर सिया अपनी माँ और बुआ से कहती है कि आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया कि लड़के ने घर तक के लिए मैप यूज़ नहीं किया और ना ही रास्ता पूछा, जिसका मतलब है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। ये बात जब माँ और बुआ सोचती हैं तो खुश होती हैं क्योंकि उन्हें जोगी पसंद आ जाता है। नेक्स्ट डे जोगी रिया को मैसेज कर कॉफ़ी डेट पर चलने को कहता है पर रिया एक्सक्यूज़ देकर मना कर देती है। तभी हॉस्पिटल में अर्फ एक टेडी बियर लेके आता है और रिया को मनाने की कोशिश करता है पर रिया अर्फ को देख और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ एक पेशेंट आती है जिसकी डिलीवरी होनी होती है तो रिया फौरन उसकी डिलीवरी के लिए चली जाती है। डॉक्टर साहिल जब देखता है कि रिया अर्फ से गुस्सा है तो वो खुश होता है। तभी रिया को जोगी का मैसेज आता है जो उसे कॉफ़ी पर चलने को कहता है तो रिया उसे 1 घंटे में मिलने को कहती है। जैसे ही रिया उस पेशेंट से फ्री होती है वैसे ही एक और पेशेंट आ जाती है जिसकी डिलीवरी होनी होती है तो रिया को जोगी से फिर से वेट करने को कहना पड़ता है। जोगी भी वेट करने के लिए मान जाता है। पेशेंट की डिलीवरी करते हुए रिया को लेट नाइट हो जाता है। तब तक अर्फ भी वेट कर रहा होता है। फ्री होकर रिया जोगी को मैसेज करती है तो बताता है कि उसे सोनीपत के लिए निकलना पड़ रहा है, इसलिए अपनी मम्मी की रिपोर्ट लेने वाले दिन कॉफ़ी के लिए कहता है। अर्फ रिया से बात करना चाहता होता है पर रिया उसे बिना बात किए चली जाती है।
फिर कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रिया के पास एक पेशेंट आती है अपना चेकअप कराने की वो प्रेग्नेंट है या नहीं। रिया चेक कर बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उस पेशेंट के बार बार पूछने पर कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं रिया फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसके जाने के बाद म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। अचानक से वहाँ जोगी आ जाता है जिसे देख रिया हड़बड़ा जाती है और गिर जाती है। जोगी उसके पीठ की सिकाई करता है, उसे उसके ही केबिन में कॉफी बना के पिलाता है। रिया को उसके हाथ की बनी कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। यहाँ जोगी रिया के बारे में एक बात और जान जाता है कि उसे हर चीज़ अपने ढंग से सही प्लेस पर रखने का फोबिया है। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तभी नर्स आके बताती है कि उसकी शाम की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। इस पर जोगी उसे पराठे खिलाता है और घर तक ड्रॉप भी करता है। नेक्स्ट वीक रिया फिर से मिलने को कहती है तो जोगी बताता है कि वो सोनीपत जा रहा है क्योंकि वहाँ वो घर बनवा रहा है और 5 महीने बाद उसे वहाँ शिफ्ट होना है। ये सुन रिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे रिया की माँ और बुआ जब कहते हैं कि जोगी से शादी की बात चलाएं तो रिया उन्हें बताती है कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि वो सोनीपत शिफ्ट हो रहा है, दिल्ली में नहीं रहेगा। इसके बाद बुआ कुछ कार्ड दिखाकर सेलेक्ट करने को कहती है। रिया जिस कार्ड को सेलेक्ट करती है उस लड़के का नाम होता है सिद्धांत गुप्ता। रिया को भी वो लड़का पसंद होता है पर बुआ के सामने शो नहीं करती। दूसरे दिन रिया के घर पर सिद्धांत अपनी फैमिली के साथ आने वाला होता है पर अचानक से लड़के की मां सीढ़ियों से गिर जाती है तो फैमिली वाले नहीं आ पाते हैं। इसलिए सिद्धांत रिया से अकेले मिलना चाहता होता है। इस पर रिया की माँ ऑब्जेक्शन करती है कि रिया अकेले नहीं जाएगी, हम सब जाएंगे। तो बुआ और रिया के पापा रिया की माँ को समझाते हैं और रिया को सिद्धांत से अकेले मिलने भेज देते हैं। सिद्धांत लुक के साथ फिट और हैंडसम होता है। रिया सिद्धांत से मिल काफ़ी खुश होती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और खाते हैं। जाते हुए सिद्धांत रिया से कहता है कि शादी करने से पहले क्या हम डेट कर सकते हैं, अगर तुम और तुम्हारी फैमिली चाहे तो। रिया कंफ्यूज होती है इसलिए ये बात आकर घर पर बताती है तो रिया की माँ साफ साफ मना कर देती है कि रोका से पहले कोई मिलना या डेट वेट करना नहीं होगा। घर पर रिया के पापा सपोर्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे से और मिलना शुरू करते हैं। सिद्धांत रिया के घर आता है, रिया की फैमिली से मिलता है। सिद्धांत भी रिया का शेड्यूल देख सरप्राइज होता है। साथ ही देखता है कि रिया की विश है कि वो बाइक चलाना सीखे, इसलिए सिद्धांत रिया को बाइक चलाना सिखाता है। सिद्धांत के साथ साथ रिया कभी कभार जोगी से भी मिलती होती है। एक दिन जब रिया जोगी के साथ शूज खरीदने जाती है तो जोगी को फोन पर गुस्सा करते देखती है। बाहर आकर रिया उसे शांत करती है और पानी पिलाती है। रिया का कंसोल देख जोगी इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। दूसरी तरफ अर्फ किसी और लड़की के साथ होता है पर उसके दिल और दिमाग में सिर्फ रिया ही होती है। अब नेक्स्ट डे रिया सिद्धांत से मिलने जाती है जहाँ सिद्धांत रिया से बात करते हुए पूछता है कि शादी का मतलब क्या है। इस पर रिया कहती है कि शादी पार्टनरशिप है जहाँ दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जहाँ मैं से हम बन जाता है। इस पर सिद्धांत बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखता है। अब वो बात क्या होती है वो आपको आगे पता चलेगी। सिद्धांत की बात सुन रिया उससे ब्रेकअप कर लेती है। घर पर जब रिया की माँ को सिद्धांत के घर वाले बताते हैं कि रिया ने शादी से मना कर दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि पक्का रिया ने ही कुछ किया होगा इसलिए रिश्ता मना हो गया। वो तो बस अपनी मनमानी करती है कि शादी से पहले मिल लूँ, जान लूँ, तब रोका करूँगी। बातों बातों में रिया की माँ कह देती है कि इसकी हरकतों की वजह से ही मनदीप ने इसे छोड़ा होगा। माँ की बात सुन रिया भी गुस्सा जाती है और फिर सिद्धांत की बात बताती है कि आखिर उसने शादी से क्यों मना किया, क्योंकि सिद्धांत को बच्चे नहीं चाहिए थे लेकिन मुझे चाहिए। बस इतना बोल के रिया हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर में बहस होने के कारण रिया 2 दिन से घर नहीं गई होती है। अर्फ के साथ वाली बात जब तन्वी को पता चलती है तो रिया पर बहुत गुस्सा करती है कि उसका दिल टूटा, उसने एक बार भी फोन कर बताना जरूरी नहीं समझा। तन्वी की बात सुन रिया इमोशनल हो जाती है, उसके गले लग जाती है। तभी वहाँ सिया आ जाती है जो उसे मना के वापस घर ले जाती है। घर पर रिया को देख सब खुश हो जाते हैं। रिया की माँ रोते हुए उसे सॉरी कहती है। इस तरह दोनों माँ बेटी के बीच की कड़वाहट भी दूर हो जाती है। ये लड़के और शादी वाले के झमेले से रिया काफ़ी थक चुकी होती है, इसलिए अपनी फैमिली से कहती है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। इसके लिए सब मान भी जाते हैं और एक साथ मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। तभी रिया को जोगी का मैसेज आता है जो उसे एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए बुलाता है। अब रिया उससे मिलने जाती है जहाँ उसे अपने पिछले 3 दिन की स्टोरी बताती है, साथ ही सिद्धांत के साथ ब्रेकअप के बारे में भी। रिया कहती है कि मुझे तो लगता है कि दिल्ली में अच्छे लड़के बचे ही नहीं। तो जोगी कहता है कि अगर ध्यान से ढूंढोगी तो मिल जाएंगे। जिस पर रिया मौज लेते हुए कहती है कि हाँ मिल तो जाएंगे पर वो दिल्ली में रहना नहीं चाहते। दोनों एक दूसरे के इशारे समझ रहे होते हैं। दोनों आगे और बात करते तभी वहाँ अर्फ आ जाता है। एक्चुअली वहाँ उसका कॉन्सर्ट होता है। अर्फ को देख रिया काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है।
अर्फ रिया से बात करने आता है, जहाँ उसकी मुलाकात जोगी से भी होती है और आगे अर्फ कुछ कहता है, रिया उसे जाने को कहती है। रिया को परेशान देख जोगी उसे पानी पीने को देता है, फिर कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी बात शेयर कर सकती है। रिया उसे बताना शुरू ही करती होती है कि तभी जोगी को कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। रात में जब रिया के साथ सभी घर वाले मूवी देखने जा रहे होते हैं कि तभी रिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तन्वी को लेबर पेन शुरू हो गया। रिया फौरन हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है तो पूरी फैमिली भी उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। तन्वी को फौरन ओटीटी में ले जाया जाता है। बाकी फैमिली वाले बाहर वेट कर रहे होते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहिल रिया की फैमिली वालों के लिए चाय और समोसे लाता है और उनका बहुत ख्याल रखता है। ये बात रिया की माँ को बहुत अच्छी लगती है तो डॉक्टर साहिल से पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई। इस पर डॉक्टर साहिल कहता है कि अभी नहीं, बस वाइफ ढूंढना हो जो उसकी तरह डॉक्टर हो। रिया की माँ बुआ को बताती हैं तो उन्हें भी साहिल पसंद आ जाता है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन से तन्वी की डिलीवरी होती है और उसे बेटा पैदा होता है। बच्चे के आने से सभी खुश होते हैं। रिया जब फ्री हो जाती है तो बुआ और रिया की माँ उससे डॉक्टर साहिल के बारे में सोचने को कहती हैं कि लड़का अच्छा है और डॉक्टर भी है। इस पर रिया मना कर देती है, ये कहकर कि वो भाई वाली फीलिंग देता है, उसके साथ वो वाइब नहीं आती। इस पर रिया की माँ साहिल की तारीफ करते हुए कहती हैं कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ कमी होती है तो किसी में कुछ, लेकिन रिश्ता तभी बनता है जब दो लोग एक दूसरे की कमियों के साथ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें। ये सुन रिया कुछ सोचते हुए अर्फ के घर जाती है, उसे सॉरी कहती है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना चाहती हूँ, अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ये कहकर रिया अर्फ के गले लग जाती है। अर्फ भी रिया को मना नहीं कर पाता और उसकी पहले वाली फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है, पर असल में वो रिया से प्यार करता होता है पर कह नहीं पाता। अब दूसरे दिन रिया तब तन्वी के साथ होती है और दोनों अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। तब रिया तन्वी को जोगी के बारे में बताती है। ये सुन तन्वी रिया पर गुस्सा करती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई और फौरन जोगी को मैसेज कर मिलने को बुलाती है। यह मैसेज तो कर देती है पर 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी जोगी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। इससे रिया काफ़ी स्ट्रेस फील करती है। एक दिन घर पर रिया अपनी बुआ से पूछती है कि उनकी शादी इसलिए टूटी थी क्योंकि उनकी शादी एक बड़े शहर के लड़के से ना होकर कानपुर जैसे छोटे शहर के लड़के से हुई थी। इस पर बुआ बड़े प्यार से समझाते हुए कहती हैं कि मेरी और तुम्हारे फूफा की कभी नहीं जमी, क्योंकि हम दोनों मिसमैच कपल थे और शादी का छोटे या बड़े शहर से लेना देना नहीं होता। शादी के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो है प्यार और रिस्पेक्ट, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। ये सुन रिया अपने कमरे में लगे चार्ट को फाड़ देती है। उसी रात रिया को जोगी का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए उसके घर के नीचे खड़ा होता है। रिया उससे मिलने जाती है तो सिया भी देख लेती है और पूरी फैमिली को ये बात बता देती है, जिससे वो लोग उन्हें देखने छत पर आ जाते हैं। जोगी को देख रिया काफ़ी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते होते हैं। सबसे पहले रिया कहती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आओ सब कुछ उलट पुलट हो गया है, कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, इसके लिए मुझे ख़राब भी नहीं लगता। तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड तन्वी की तरह हो, मैं तुम्हें एक फ्रेंड से ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। इस पर जोगी भी अपने मन की बात शेयर करते हुए कहता है कि मुझे भी तुम लाइक से भी कहीं ज़्यादा पसंद हो। ये कहकर दोनों गले लग जाते हैं। रिया की भी फैमिली देख के खुश होती है। रिया कि इसके लिए आगे बढ़ती है तो जोगी उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है पर अभी नहीं, कल कैफ़े में मिलते हैं। रिया इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे रिया जब जोगी से मिलने जाती है तो वहाँ अर्फ आ जाता है जो फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा जोगी एक नंबर का झूठा है। कैफ़े के अंदर जाने पर जोगी को एक बच्ची के साथ दिखाया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। अब जोगी का उस बच्ची के साथ क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, ये हो सकता है इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में दिखाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।